आज डब्बू और सुहासिनी की शादी की सालगिरह है। मैं चाहती हूँ कि ये सब की तैयारी तुम तीनों नई बहुएं मिलकर करो। ये क्या बात हुई? हमारे को तो न्योता ही नहीं मिला पूजा में आने को। मासा, छोटी सी पूजा है जिसमें सिर्फ घर वाले ही हैं, तो शायद इसीलिए। आई एम सॉरी सुमन, मैं जानता हूं कि जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मैं आज ही जाकर वीर को वापस लेके आता हूं। थैंक यू रणवीर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना आज खत्म हो गया। कितना विश्वास था मुझे इन 7 फेरों पर, 7 वचनों पर। मैं तो चाहती थी कि हम दोनों का रिश्ता 7 जन्म भी न टूटे, मगर बदले में मेरे साथ क्या हुआ? धोखा। छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? आज भी आप उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी हमारी शादी के वक्त है। आप भी उतने ही हैंडसम हैं जितने 30 साल पहले हुआ करते थे। सच। कलावती जी का फोन है। हाँ, बात करिए। हेलो। अरे बड़ी समधन जी, हैप्पी बर्थडे। शादी की सालगिरह की मेनी हैप्पी रिटर्न टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद कलावती जी। अरे आपको बधाई हो। अरे हमारे को तो अभी अभी संजू ने बताया, तो मैंने सोचा चट आपको फोन करूं। और कब हो रही है पार्टी शाल्टी? बस अब जल्दी से भारी को भी न्योता दे दो वहां आने का। अभी इस उम्र में कैसी पार्टी कलावती जी? अरे कैसी बात कर रही है? कितनी उम्र हुई है आपकी? हाँ चलो पार्टी ना सही, पूजा पाठ तो रखा होगा आपने, है ना? जी हाँ, घर में एक छोटी सी पूजा रखी है। हाँ ये तो और अच्छी बात है, भगवान का ध्यान करना चाहिए। हाँ तो सब लोग आ रहे होंगे, है ना? अब तो बोल दे कि आ जाओ। कुछ खास आयोजन नहीं किया, बस घर के ही लोग हैं। आप तो बहुत सुंदर लग रही होंगी, पर क्या करूं, फोन पे तो देख नहीं सकती आपको, है ना? कुछ खास नहीं कलावती जी, बस यूं ही। आप वीर को लेकर जरूर पधारिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब आप कह रही हैं तो इतनी जिद कर रही है तो आना ही पड़ेगा। जरूर आएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, आपका हाथ बटा लेंगे। अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम। लड्डू गोपाल खुश हो जा, हम शाम को मित्तल सदन जाएंगे पूजा में, वहाँ अपने मन पसंद की खाना खाना, माँ से भी मिलना। पंडित जी आपके पास नारियल और सफारी पहुंच गए ना? हाँ बेटा आ गए। चमन जी आपने सारे फल यहाँ पे रखवा दीजिए। जी मछली बहू। और पूजा की सारी तैयारी हो गई? जी मछली बहू। सिंदूरा। अंतरा जी मैं यहाँ सब देख लूंगा, आप बाकी सब संभालिए ना। जी मैं देख लेता, ठीक है? चमन जी आप उनको वहाँ पे दीजिए। ये कल की आई मिडिल क्लास लड़कियाँ क्या कर पाएंगी? डाउन मार्केट लोग और डाउन मार्केट अरेंजमेंट्स। महारानी जी। इतनी देर लगा दी, कितने पहले जूस मांगा था। ये तो बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा है। इतना खट्टा जूस होता है? जी महारानी, आंवले का जूस विटामिन सी है। पाइनएप्पल लेके आऊं? एक्सक्यूज मी, जूस कौन पी रहा है? आप महारानी। तो कौन बोलेगा कि जूस कैसा लेके आओ? हमको लंगड़ा
लंगड़ा। लंगड़े आम का जूस लेकर। लंगड़ा आम, आम का जूस लंगड़ा। जल्दी। कलावती, 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 कलावती। दादी सा, दादी सा, दादी। कलावती, मासा तुमसे कुछ कह रही हैं। कलावती वहीं क्यों रुक गई? अंदर आओ ना। नमस्ते मासा। मासा, Hi, Veer. How are you? Fine. Good. बुआ, माँ कहाँ पर है? सोना वो किचन में है। माँ, माँ, माँ। बच्चा, आप कब आए? मैं तो अभी आया दादी सा के साथ। अच्छा। अच्छा अंतरा, बाकी की तैयारी हो गई है तो जाके केक ले आओ ताकि हम सुहासिनी और डब्बू को नीचे बुला लें। जी। अरे मासा, बिग समधी और समधन जी कहाँ हैं? हमारे को बधाई देनी है भाई उनको। ऊपर ही है कमरे में। आज उनकी शादी को 30 साल पूरे हो गए हैं। एक सरप्राइज रखा है उनके लिए, इसलिए जब तक तैयारियां पूरी नहीं हो जाती बच्चों ने उन्हें कमरे में ही रोक रखा है। हमारे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, 30 साल बताओ। हाँ, ये दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल रणवीर और सुमन की तरह। रणवीर जी, इधर आओ ना मेरे सामने। जी। सुमन, इधर आओ बेटा। आप यहीं बैठ। क्या? दादी सदके भगवान बुरी नजर से बचाए। देखो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। भाई इनकी शादी की 30वीं सालगिरह तक तो मैं रहूंगी नहीं, लेकिन एक बात का यकीन है मुझे कि दिन पर दिन इन दोनों के बीच का प्यार बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा कभी। दादी साहब, आप ऐसा क्यों कह रही है? तुलसी मैया की कृपा से आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। 30th मैरिज एनिवर्सरी? पहली सालगिरह भी सेलिब्रेट नहीं होने दूंगी मैं इनकी। अरे कलावती, भाई खड़ी क्यों हो? आओ बैठो ना। चलो जी बैठो। चल। थर्टीएथ एनिवर्सरी, व्हाट अ जोक। वैसे मुझे याद आया, तुम तो आज जाने वाली थी ना, क्या हुआ? अरे यार तू समझ ना, आज मैं नहीं आ सकती। अरे वो क्या है ना, आज मेरी बड़ी सासू माँ और ससुर जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ, घर पे पूजा है, समझी?
हस्बैंड? अरे हस्बैंड का तो पूछ ही मत, लट्टू है मेरे पीछे, लट्टू। तुझे पता है अभी बेडरूम में ना मेरा पल्लू पकड़ लिया था, आने नहीं दे रहे थे यार। 100 बहाने मारे मैंने काम के, तब जाके मुझे आने दिया। क्या बताऊं, वो तो इतने क्यूट है। ये क्या किया तूने? मैंने? जीजी आप देखकर नहीं मुड़ सकती थी क्या? अच्छा बेटा, गलती खुद कर रहा, ब्लेम मुझ पे। मैं तो फोन पे थी ना, तू देख सकती थी ना। मासा ने तेरा नाम बिल्कुल सही रखा था, तोड़ फोड़। जीजी अब क्या करेंगे? अरे यार, हम तीनों बहुओं को पहली जिम्मेदारी मिली थी। सबसे बड़ी बहू होने के नाते तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी थी। अब हम तीनों फेल हो जाएंगे। अब क्या करें हम? हाय राम। आइए भाई साहब, भाभी माँ, मासा आ गए। ताई जी बधाई हो, बधाई हो बड़े पापा। जीते रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी लग रही हो। अरे बिग समधी और बिग समधन जी को शादी की मैरिज एनिवर्सरी की मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डेज। बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद कलावती जी। मासा, ये सब आपने क्या तैयारी करवाई? ये बताओ कि सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा मासा। भाई तुम दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन के 30 साल पूरे किए हैं साथ चलते चलते। बस इस खुशी में हमने सोचा कि तुम्हारे दोबारा से फेरे करवा दिए जाए। फेरे? हाँ भाई साहब, फेरे। मासा को लगा कहीं आप शादी के 7 वचन भूल तो नहीं गए। बिल्कुल सही कह रही है ये, बस उसी बात का रिमाइंडर है ये। माँ, हाँ बेटा, आप मुझे खिला दो ना रसगुल्ले। अगर मैं खा रहा हूँ ना तो इसका रस ना मेरे ऊपर गिर जा रहा है। लाओ। माँ, मेरा ना आपके बिना ना मन नहीं लगता है। आप ना मुझे आपके पास बुला लो। दादी सना मुझे ब्रेड देती है खाने में, और पकोड़े भी ना वो अच्छे से नहीं बनाती है। माँ, आप मुझे आपके पास बुला लो ना। मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे बच्चे, अब मैं ही आपके पास बहुत जल्दी आने वाली हूँ। सच्ची? मुच्ची। और अब तो शादी पापा से हो गई है। दादी सा कहती है कि अब ये घर आपका ही है और वो घर हमारा है। नहीं बेटा, मेरा घर तो वही है जहां मेरा बेटा है। बस एक बार ही सालगिरह का फंक्शन पूरा हो जाए, फिर मैं अपने बच्चे के पास चली जाऊंगी हमेशा के लिए। वैसे भी मेरे पति को ना तो मेरी जरूरत है और ना ही मेरे बेटे की। यजमान, पूजा शुरू करें? बस थोड़ी देर पंडित जी, केक कट जाए फिर शुरू करते हैं। जी ठीक है। अब सुमन। जी दादी साहब। बेटा देख तो जरा, अंतरा अब तक केक क्यों नहीं लेकर आई?
अभी देखती हूँ। आप यहाँ बैठो, मैं अभी आई। ये तो क्या होगा? आंटी, केक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी थी ना? मैं बाहर जाके सबको बता रही हूँ कि क्या रायता फैलाया तूने, ताकि किसी को ये ना लगे कि मित्तल परिवार की बड़ी बहू एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। तेरी वजह से ना मैं अपना नाम मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। मेरी वजह से? जीजी ये केक आपकी वजह से गिरा है। ओहो, मेरी वजह से? अच्छा संजू, ये किसने गिराया? अच्छा भाभी आप आ गए। ये केक ने इस आंटी ने गिराया है। नहीं, बाई गॉड दीदी कसम भाभी, ये जीजी की वजह से गिरा है। झूठ बोल रही है, आंटी ने गिराया मेरे सामने। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, एक दूसरे पर इल्जाम मत लगाओ और ये सोचो कि नए केक का इंतजाम कैसे करें। भाभी मैं ना एक काम करती हूँ, एक और केक ऑर्डर कर लेती हूँ, सेम टू सेम। हेलो तनुजा बेकरी, मैं संजना मित्तल बोल रही हूँ। मुझे ना 5 किलो का केक चाहिए अर्जेंट। जी जी। क्या हुआ संजू? भाभी वो बोल रहे 5 घंटे से पहले डिलीवरी नहीं हो सकती। अब क्या होगा? मैं तो ये कहती हूँ कि ना हमें ये बात सबको सच सच बता देनी चाहिए। नहीं लाडो, सच सुनने के बाद हमसे भले कोई कुछ ना कहे, लेकिन ताईजी और ताऊजी को बहुत बुरा लगेगा और आज के दिन वो केक नहीं काट पाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं घर में ही नया केक बना देती हूँ, है ना? ठीक है भाभी, आप हमें बता दीजिए कि हमें क्या क्या करना होगा। लाडो एक काम कर, तू बेकिंग पाउडर और चीनी उठा ला, मैं बाकी देखती हूँ। ठीक है। अरे पर एक मिनट, जो बाहर लोग केक का वेट कर रहे हैं उनका क्या? मैं कुछ करती हूँ। भाभी मैं भी अभी आती हूँ। हे तुलसी मैया, एक्सक्यूज मी। आपको कुछ बताना है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जल्दी आइए। अब भैया बात करो, मैं भी आता हूँ। हेलो मनन जी, मैं ना सीढ़ियों के पास वाले कॉरिडोर में खड़ी हूँ, आप प्लीज यहाँ पे जल्दी से आ जाइए। और हाँ, ये बात किसी को ना पता चले, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। मनन जी, वो केक गिरकर खराब हो गया। गिरकर खराब हो गया? पर कैसे? कैसे क्या मासा? आपकी तोड़फोड़ आगे पीछे तो देख के चलती नहीं है, टकरा गई मुझसे, केक गिरा दिया। अब तो इतनी जल्दी केक वाला भी केक नहीं ला पाएगा। ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई। हुई तो मासा, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। घर की बड़ी बहू में सारा इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी थी। अब क्या होगा? जब तक सुमन भाभी किचन में केक नहीं बना लेती, तब तक प्लीज आप घर वालों को संभाल लीजिए और उनको डाइवर्ट कर दीजिए। लेकिन अंतरा, मैं ये सब कैसे संभालूंगा? वो सब आप देखिए, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए ना। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। पर अंतरा, अगर कोई किचन में चला गया तो? अरे यही जिम्मेदारी है आपकी। आपको ना किसी को भी किचन की तरफ आने नहीं देना, और खास तौर पे सिंदूरा आंटी को। अगर उन्हें पता चल गया ना, खामखा फिर से राशन पानी लेके हमारे ऊपर चढ़ जाएंगी। ये अंतरा भाई अब तक केक लेकर क्यों नहीं आई? अरे भाई कोई जाकर देखो, इतनी देर क्यों हो रही है? केक क्यों नहीं लेकर आ रही अंतरा? जी माँ साहब, हम देख कर आते हैं। नुपुर, तुम रुको,
मैं देख कर आती हूँ। जी भाभी। अरे बात सुन, जी बात तूने किसी और को तो ना बताई? भाई मारे को पता है कि थारे पेट में कोई बात पचती ना है, दर्द होने लगे। सच्ची सच्ची बता। मासा क्या बात कर रही हो? ये बात मैं किसी को बताऊंगी क्या? मैंने तो किसी को नहीं बताया, पर हाँ मासा, अंतरा भी इधर ही आई है। अगर उसने किसी को बता दिया हो तो फिर मुझे नहीं पता। चल फिक्र ना कर, चल कुछ सोचते हैं, चल। मासा, सिंदूर आंटी इधर ही आ रही है। हे तुलसी मैया, अब बस कोई किचन की तरफ नहीं,